ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे सपने के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत से लोगों को आता है। अगर आपको भी यह सपना आया है तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको इस सपने से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। हो सकता है कि आज से पहले भी आपने इस सपने से जुड़े हुए बहुत से वीडियोस देखे हों, लेकिन आज का जो ये एपिसोड है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात एक एक बिल्कुल स्ट्रीक होने वाली है। बहुत से साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, इस सपने से जुड़े हुए हमने वीडियोस तो बहुत देखे, लेकिन कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें कुछ सेटिस्फैक्शन आंसर मिला हो। मतलब किसी ने कुछ बता रखा है, किसी ने कुछ बता रखा है, लेकिन जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको इस सपने से जुड़े हुए जो फैक्ट बताऊंगा वो आप खुद देखना आपके साथ हुए हैं या नहीं, फिर आप आकर कमेंट करना, हमें बताना। आज का जो हमारा विषय है, सपने में खुद को रोते देखना। जी हाँ, अगर आपको भी यह सपना आया है कि सपने में आप अपने आप को रोता हुआ देख रहे हैं, तो इस सपने के आने का क्या रीज़न होता है, किस वजह से हमें यह सपना आता है, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और इस सपने के आने का आपके जीवन पर किस तरह का असर होता है, यह भी मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित जी, हम पिछले काफ़ी दिनों से इस सपने को फेस कर रहे हैं। मतलब एक दो दिन, दो चार दिन छोड़कर लगातार ये सपना हमें बार बार आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी सपना आया है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। कई लोग क्या होता है, डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि चिंता या तनाव, स्ट्रेस, यह किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब तक आप शांत होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर किसी चीज़ के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे, आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा सपने में रोते देखना कैसा होता है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष एक विज्ञान। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर जब भी हमें कोई सपना आता है तो उसका एक कारण होता है कि हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का सपना आया है। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले भी हमेशा बताई है कि अगर आपको कोई सपना बार बार आता है तो उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा अनजाने में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हमारे
बहुत बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसीलिए अगर कोई सपना आया है या बार बार आ रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस सपने का क्या फल होता है। तो अब हम अपने आज के सपने की बात करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। अगर आपको भी सपने में खुद को रोता हुआ आप देख रहे हैं तो इस तरह का स्वप्न आना एक बहुत शुभ सपना माना जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा सपना, बहुत सकारात्मक माना जाता है। कहते हैं इस सपने के पीछे कुछ रहस्य जुड़े होते हैं। अगर आपको एक या उससे ज़्यादा बार यह सपना आया है तो इसका अर्थ है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस सपने के आने का एक सबसे बड़ा जो फल होता है वो यह होता है कि आपका कोई ऐसा अधूरा काम, वो आपका नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो घर के मैटर से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो आपका कोई पर्सनल फैमिली का कोई काम हो सकता है, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम जो बहुत टाइम से बन नहीं रहा था, और अगर आपको ये सपना आया है तो ये संकेत है कि अब बहुत ही जल्द आपका वह काम बन जाएगा। उस काम के बनने में जो भी प्रॉब्लम, जो भी रुकावट थी, वो दूर होने वाली है और आप जैसा सोच रहे थे वैसा होने वाला है। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जो सपने में रोता हुआ जिनको ऐसा सपना आता है उनकी लाइफ में पैसे की बरकत होने वाली है, अर्थात बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं से उनके पास बहुत धन आने वाला है और उनके सभी बिगड़े हुए जो मैटर हैं वो बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव।